हेलो फ्रेंड, दिस इज़ मी आदर्श भैया। वेलकम बैक। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में लेक्चर नंबर 7 में हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 6 चैप्टर नंबर 1 ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन का क्लास 7 का। दोस्तों, बहुत ही प्यारा चैप्टर है। इस लेक्चर में हम प्रैक्टिस सेट 6 को सॉल्व करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट इज़ कॉन्ग्रुएंट मीन। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है। जैसे दोस्तों, मैंने यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर दी 5 सेंटीमीटर की। ओके, इस तरह से 5 सेंटीमीटर की मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी है एंड उसके नीचे एक और मैंने लाइन ड्रॉ कर दी है 5 सेंटीमीटर की। ओके, 5 सेंटीमीटर की एक और लाइन ड्रॉ कर दी है। सो देखो, ऊपर वाली लाइन कितने की है, आप कहोगे भैया 5 सेंटीमीटर की है। मैंने कहा नीचे वाली कितने की है, आप कहोगे भैया 5 सेंटीमीटर की है। सो देखो, जब दो लाइन इक्वल मेजरमेंट की हो तो उसे ही हम क्या कहते हैं बच्चों, उसे ही हम दोस्तों कहते हैं कॉन्ग्रुएंट। क्या कहते हैं? कॉन्ग्रुएंट। यानी जैसी लाइन ये है, जैसे इसका नाम रहेगा ए बी, इसका नाम रहेगा सी डी, तो कैसे लिखेंगे हम लोग? इस तरह से लिखेंगे सेगमेंट। ठीक है, इसे सेगमेंट, यहाँ डॉट रहेगा, सॉरी एरो बना दिया, यहाँ डॉट रहेगा। ओके, सेगमेंट ए बी, फिर इक्वल के बाद इसे इस तरह से एस बना देंगे। तो एस ऐसा बनाते हैं, ऐसा बनाते हैं एस, तो उस तरह से हम ऐसे कर देंगे 16 एस, कैसे? ऐसे। ओके, तो सेगमेंट ए बी जो है, सेगमेंट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट, इसको कहते हैं कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट सी डी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम लिखेंगे कैसे? सेगमेंट ए बी, जो सेगमेंट ए बी है ये कॉन्ग्रुएंट है सेगमेंट सी डी के। क्यों? क्योंकि ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है। सो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है प्रैक्टिस सेट 6 का, राइट द नेम्स ऑफ पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट लाइन सेगमेंट। देन दोस्तों आगे क्या लिखा है, यूज आर डिवाइडर टू फाइंड देम। ओके, तो हमें क्या करना है, पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट लाइन सेगमेंट, यानी कॉन्ग्रुएंट लाइन का जो है वो पेयर बनाना है। ओके, तो कैसे बनाएंगे? देखो, अभी मैंने आपको क्या समझाया था, कॉन्ग्रुएंट लाइन का या कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है। दो लाइन, कोई भी दो लाइन का जो मेजरमेंट है वो सेम होना चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, देखो यूज अ डिवाइडर, तो आपको डिवाइडर लेना है। ओके, देन क्या करना है, डिवाइडर को देखो, ये पॉइंट को, एक पॉइंट को पॉइंट जी पे रखना है, जी पे, और एक को बी पे रखो। देखो इस तरह से बी पे रखा। ओके, इस तरह से मैंने बी पे रखा। ओके, देन देखो ये मेजरमेंट का और कौन सा लाइन है, देखो आर पे लाऊं तो आर पे दिख रहा हो, ये छोटा है ना, आर जो है वो छोटा है। देन सी पे लाऊं, देखो सी बराबर है, जो मेजरमेंट बी का है वही मेजरमेंट सी का है। ओके, देखो जो मेजरमेंट बी का है सेम मेजरमेंट सी का है। देन और आगे आए तो देखो ई भी देखो, ई छोटा है ना ई। देन डी पे जाएंगे तो देखो डी भी छोटा है। एम पे अगर हम जाएं, एम पे, तो देखो एम भी छोटा है। ओके, सो हम जाएंगे एन पे, एन भी छोटा है। यानी जी बी और जी सी जो है ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। क्या यहाँ लिखोगे, सेगमेंट जी बी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, सेगमेंट जी सी के। ठीक है, तो पहला हो गया है, क्योंकि जो मेजरमेंट जी बी का है वही मेजरमेंट जी सी का है। अब क्या करोगे, फिर से डिवाइडर लोगे, जी पे रखोगे, जी पे आर को मेजर करोगे, देखो आर को मेजर करोगे। नहीं देखो सी है क्या, सी देखो बड़ा है। ई है क्या, हाँ देखो ई पॉइंट सेम है, देखो पॉइंट पे आ रहा है एकदम, ई सेम है। तो जी आर और जी ई सेम है। ओके, देन डी सेम है क्या, नहीं। एम सेम है, हाँ एम सेम है। एन सेम है, हाँ एन भी सेम है। तो क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे सेगमेंट जी आर है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, सेगमेंट जी ई के कॉन्ग्रुएंट है। फिर क्या लिखोगे, सेगमेंट एम जी या फिर जी एम। ठीक है, देखो एम जी लिखो या जी एम लिखो, एक ही बात है। जी एम जो है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, कॉन्ग्रुएंट है सेगमेंट जी आर के। ओके, देन नेक्स्ट क्या लिखोगे, सेगमेंट एन जी जो है, देखो ये इसको कॉन्ग्रुएंट है और ये इसको कॉन्ग्रुएंट है, ये इसको कॉन्ग्रुएंट है। तो क्या लिखोगे, सेगमेंट एन जी जो है वो जी आर को कॉन्ग्रुएंट है, सेगमेंट जी आर को कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो इस तरह से हमको 4 लिखना था, देखो हमने 4 लिख दिया। और अगर हमने लिखना था तो देखो सेगमेंट एन जी जो है वो सेगमेंट जी एम को भी कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, क्योंकि जो मेजरमेंट इसका वही मेजरमेंट इसका है। देखो इसका और इसका सेम मेजरमेंट है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, सेगमेंट जी ई जो है वो कॉन्ग्रुएंट है सेगमेंट एम जी को, सेगमेंट एम जी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है सेगमेंट एन जी को। ठीक है, तो हमें 4 लिखना था तो हमने 4 लिख दिया है। ठीक है, अगर हमें और लिखना रहता तो हम और लिख सकते थे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं।
ठीक है दोस्तों, तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 हमने ऑलरेडी डन, अभी हमने कर लिया है। ठीक है, उसके 4 ऑप्शन जो है मैंने आपको दिखा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ऑन द लाइन बिलो द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू एडजॉइंट पॉइंट शोन ऑन इट्स इक्वल, हेंस फिल इट द ब्लैंक्स। ठीक है, तो देखो एक आपको यहाँ लाइन ड्रॉ करके दी है, जैसे लंबा लाइन रहती है सेम वैसी लाइन है। तो देखो OPZYXWABC। ओके, तो अब इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब मैं आपको पहले समझा देना चाहता हूँ। ध्यान से देखो, 0 और 1 के बीच में जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस 1 और 2 के बीच में है। जितना डिस्टेंस 1 और 2 के बीच में है उतना ही डिस्टेंस 2 और 3 के बीच में है। यानी ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये सब इक्वल है। ठीक है, 0 से 1 में जितना गैप है उतना ही गैप 1 और 2 के बीच में है, उतना गैप 2 और 3 के बीच में, उतना ही गैप 3 और 4 के बीच में है। इसका मतलब दोस्तों ये है Q और P के बीच में जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस P और Z के बीच में है, और उतना ही डिस्टेंस P, Z और Y के बीच में है। ठीक है, यानी सबका डिस्टेंस जो है वो बराबर है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, सब क्वेश्चन 1 है, सेगमेंट AB जो है उसको देखिए, सेगमेंट AB जो है वो किसके कॉन्ग्रुएंट है। तो देखो अगर मैं ये राउंडर को A और B पे इस तरह से रखता हूँ, AB पे, सो इतना डिस्टेंस और कहाँ है। सो देखो अगर मैं यहाँ रखूँ तो हाँ इक्वल डिस्टेंस है, यानी मैं XW भी लिख सकता हूँ। अगर मैं यहाँ रखूँ तो देखो इक्वल डिस्टेंस है, यानी मैं ZY भी लिख सकता हूँ। ठीक है, यानी सेगमेंट AB में जितना डिस्टेंस है उतना डिस्टेंस और कहाँ है। तो देखो यहाँ भी उतना डिस्टेंस है, यहाँ भी उतना डिस्टेंस है, यहाँ भी उतना डिस्टेंस है। तो एक ही डैश था तो हमने लिख दिया सेगमेंट XW जो है वो कॉन्ग्रुएंट है सेगमेंट AB के। देन नेक्स्ट क्वेश्चन था, सेगमेंट AP जो है किसके कॉन्ग्रुएंट है। तो AP देखो कहाँ है, A यहाँ है, P यहाँ है। ओके, सो इतना डिस्टेंस और कहाँ है। तो देखो अगर मैं इसको C पे रख दूँ, C पे, सो देखो C पे रखा तो कहाँ आ रहा है, Y पे आ रहा है, यानी सेगमेंट AP जो है वो कॉन्ग्रुएंट है सेगमेंट YC के। अच्छा अगर मैं B पे रख दूँ, इसको B पे रख दूँ तो तब कहाँ आ रहा है, देखो Z पे आ रहा है ना, Z पे। तो अगर और ऑप्शन, यानी यहाँ सिंगल डैश था तो हमने सेगमेंट YC लिख दिया। अगर 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन पूछता तो हम यहाँ सेगमेंट ZB, देन सेगमेंट हम यहाँ QW लिख सकते थे, सेगमेंट PA लिख सकते थे, देखो PA भी आता है ना, PA लिख सकते थे। ठीक है, बट एक ही ऑप्शन तो हमने एक ही लिख दिया। ठीक है, ये ऑप्शन है, आपको चाहिए रहेगा तो लिख लेना। देन सेगमेंट AC, सेगमेंट AC किसके कॉन्ग्रुएंट है। देखो सेगमेंट AC कहाँ है, A यहाँ है, C यहाँ है। ओके, तो इतना डिस्टेंस और कहाँ है। देखो अगर मैं यहाँ रखूँ Y और W पे, देखो सेम आ रहा है, सेम आ रहा है। देखो P पे रखूँ तो कहाँ आ रहा है, P पे रखने पे Y पे आ रहा है। ठीक है, तो कोई भी आप एक लिख सकते हो, P पे P और Y। तो सेगमेंट AC जो है कॉन्ग्रुएंट है सेगमेंट PY, यानी जितना डिस्टेंस AC का है उतना ही डिस्टेंस PY का भी है। ठीक है दोस्तों, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेगमेंट डैश कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट BY। ठीक है, यानी BY कॉन्ग्रुएंट कौन सा है। तो देखो BY कहाँ है, देखो यहाँ B है, यहाँ Y, यानी इतना डिस्टेंस और कहाँ है। सो देखो अगर मैं P पे रखूँ तो W आ रहा है। ठीक है, यानी सेगमेंट PW जो है वो कॉन्ग्रुएंट है सेगमेंट BY के। देन सेगमेंट डैश कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट YQ। देखो Y यहाँ है, ओके, Q यहाँ है। ठीक है, तो इतना डिस्टेंस और कहाँ आ रहा है। तो अगर मैं B पे रखूँ तो कहाँ आ रहा है, Z पे आ रहा है, यानी सेगमेंट B पे रखूँ कहाँ आ रहा है, तो X पे आ रहा है। सेगमेंट BX जो है वो कॉन्ग्रुएंट है YQ के। देन लास्ट है सेगमेंट BW जो है किसके कॉन्ग्रुएंट है। तो अगर मैं B पे रखूँ, B और W पे रखूँ तो देखो इतना डिस्टेंस आ रहा है, तो इतना डिस्टेंस और कहाँ है। सो देखो अगर मैं Q पे रख रहा हूँ तो Z पे आ रहा है, यानी सेगमेंट QZ भी कॉन्ग्रुएंट है। सेगमेंट BW के कॉन्ग्रुएंट कौन है, सेगमेंट QZ। ठीक है, यानी सेम डिस्टेंस ना, देखो BW में इतना डिस्टेंस है। अब इतना डिस्टेंस इसमें कहाँ आ रहा है, आप कोई भी लिख सकते हो। देखो अगर मैं यहाँ A पे रखूँ तो X आ रहा है। ठीक है, X आ रहा है, यानी मैं AX भी यहाँ लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों प्रैक्टिस सेट 6 को सॉल्व करना था। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने हर एक क्वेश्चन, हर एक स्टेप आपको बताया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना। चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत बड़ी चीज़ मिस कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाले लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप पढ़ सको, आगे बढ़ सको, पेपर में टॉप मार सको। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बी सेफ, बाय।